हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता और आप मुझे नरी देवी नाम से भी जानते होंगे। वेलकम टू माय चैनल द नरी देवी टैरो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम सभी का 2026 कैसा जाने वाला है। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या एक्शंस हमें लेना चाहिए, ठीक है। एंड ओवरऑल क्या ग्रोथ आ रहा है, थीम क्या रहेगा इस ईयर का, क्या गाइडेंस करना चाहते हैं यूनिवर्स। हम ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे अपने 2026 के लिए। तो आप प्लीज़ हर एक पाइल्स को आराम से देखें, हर एक कार्ड को आराम से देखें। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उन तीनों को आप आराम से देखो और समझो कि आपको कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। एंड जो भी ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, सबसे अच्छा पसंद आ रहा है, आप उसको चूज़ करो एंड उसके रीडिंग को ज़रूर देखो, ठीक है। So please go ahead and choose the option. Hello, pile number one. So let's start your reading. Thank you so much. Do like this video एनर्जी एक्सचेंज के लिए और क्लेम जरूर करें अपने मैसेज को, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो आप जरूर शेयर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर वन। Reading is pile number one. Thank you so very much, Universe, for reading us through pile number one. Let's see, फाइल नंबर वन के लिए इस ईयर का ओवरऑल थीम कैसा रहने वाला है। व्हाट इज द थीम? वाओ, 8 ऑफ सॉर्ड्स। फाइल नंबर वन, 8 ऑफ सॉर्ड्स आपके थीम कार्ड में आ रहा है। एक और कार्ड लेंगे। विल टेक 2 कार्ड्स फॉर द थीम ऑफ 2026। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात तो पाइल नंबर वन, आपका जो फर्स्ट 6 मंथ रहने वाला है ना, इट्स लाइक अनमास्किंग द ट्रुथ, ठीक है। आप फर्स्ट 6 मंथ में बहुत सारे रियलिटी को अनमास्क करने वाले हो, अपने खुद के बारे में बहुत सारी चीजों को जानने वाले हो। एंड आप ना, मतलब इट्स लाइक, अगर आपके अंदर ये आदत है कि यू you नो know, मतलब आप सोच कुछ और रहे हो और बोल कुछ और रहे हो लोगों को, ठीक है। आप समझ कुछ और रहे हो एंड दिखा कुछ और रहे हो कि आप कुछ और समझ रहे हो, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ प्रिटेंडिंग, ऑफ लाइक प्रिटेंडिंग लाइक पीपल वांट यू टू बी, अगर ये सब कुछ है, इन शॉर्ट अगर आप पीपल प्लीजिंग करते हो, वो ना चाहते हुए भी हो जाता है। सो इस ईयर फर्स्ट हाफ में आपको ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करेगा। और ये परेशान इसलिए करेगा पाइल नंबर वन, बिकॉज क्योंकि वो अब आपके आपके अंदर से वो जाना चाहता है। लाइक समवेयर बिटवीन योर सोल वांट्स टू स्टॉप दिस पीपल प्लीजिंग एंड लिव फॉर योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ मैं कि आपका जो पहला 6 मंथ है, ये बहुत सारा लाइक शेडिंग करने वाला है। लाइक आपके पर्सनालिटी से बहुत सारी चीजें निकलने वाली है, ये पीपल प्लीजिंग वाली चीजें बाहर जाने वाली है। ये लाइक एक फसाड पहनना कि आप खुश नहीं हो लेकिन खुश दिखा रहे हो, आप दुखी हो तो आप दुखी दिखा नहीं पा रहे हो, आप बोलना कुछ और चाहते हो तो बोल कुछ और दे रहे हो, जस्ट बिकॉज किसको बुरा लग जाएगा। ये सभी चीजें अब बंद होने वाली है। एंड आपको बहुत थोड़ा तकलीफ होने वाला है फर्स्ट 6 मंथ में, बिकॉज ये सभी चीजें निकल रही हैं। एंड समवेयर बिटवीन हमारे हमारे अंदर ना एक कंफर्ट जोन बन जाता है, चाहे फिर वो बुरा ही आदत क्यों ना हो, बट एक कंफर्ट जोन बन जाता है। आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो, यू नो कि यू नो एवरीथिंग इज इन माई होल्ड नाउ बिकॉज ऑफ दिस नेचर। सो थोड़ा तकलीफ होगा, बट आप इस चीज को शेड कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन से ये सेट हो जाएगा ना, लुक एट दिस कार्ड, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, 6 ऑफ लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से 6 ऑफ वॉन्ड्स, पर 6 ऑफ वॉन्ड का भी मतलब कहीं ना कहीं इस डेक में सेम है। व्हाई? बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट फेम, स्पॉटलाइट, पीपल टॉकिंग अबाउट यू, एंड आप अपने एकदम बेस्ट एनर्जी में हो। और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी इस कार्ड में अपने बेस्ट एनर्जी में है। दिस पिकॉक इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, एकदम फायरी, ठीक है। एंड मतलब बहुत एक्शन ओरिएंटेड वाला कार्ड भी है ये। सो इट्स
ऑल अबाउट यू नाउ, ठीक है। तो आफ्टर 6 months एवरीथिंग विल बी अबाउट यू फर्स्ट, like first file number 1. So first क्यों आया पता नहीं, but yes, you are going to become the best in your work, the best in your work. अगर अभी तक के आप अपने काम में बहुत लैक फील कर रहे थे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा था, और या तो फिर जॉब रहते हुए भी वो आपको वो तारीफ नहीं है या फिर अप्रेजल नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट मी, वंस यू स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दिस पीपल प्लीजिंग, एंड आप जब ये शेड करोगे अपने इस पर्सनैलिटी को आफ्टर 6 months, यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ, बिग चेंज इन योर लाइफ। पर्सनैलिटी तो चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल सब चीज में चेंजेस आ रही है, ठीक है। मेक श्योर कि आप खुद को बहुत खूबसूरत बनाकर रख रहे हो, बहुत सुंदर दिखा रहे हो एज इन दिख रहे हो, ठीक है। खुद के लिए इस चीज को जरूर करना कि आप खुद को सजाओ, ठीक है। पाइल नंबर 1, प्लीज डू दिस। लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है इस ईयर का। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जंपिंग ऑन रिलेशनशिप डायरेक्टली, तो लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 1 के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस 2026. Thank you so much. Wow, judgment, yes. So you have to judge yourself, pile number 1, because जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपके अंदर पीपल प्लीजिंग वाला थोड़ा दिक्कत है। तो क्या अभी तक के ये रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में टिका हुआ है, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हो या लव रिलेशनशिप हो, ये दोनों में ही आप इस चीज को देख सकते हो। क्या ये जो टिका हुआ रिलेशनशिप है वो इसलिए है बिकॉज यू वर समवन हु यूज्ड टू प्लीज देम, और या तो फिर वो भी इंटरेस्टेड थे आप पे। ये चीज आपको ध्यान देना है, देखना है और समझने का कोशिश करना है, बिकॉज यहाँ पे चांसेस ये है कि आपके लाइफ में जो भी इंसान अभी तक टिका हुआ है, जो भी लोग हैं जो अभी तक आपके लाइफ में टिके हुए हैं, वो इसलिए भी है बिकॉज आप उनको पकड़ कर रखे थे, यू आर होल्डिंग देम, but now that you will start shedding your bad natures or bad personalities, even they will walk out because आप पकड़े हुए थे, वो नहीं। सो एक बार खुद को खुद से जजमेंट करके देखना एंड अपने रिलेशनशिप को खुद से जज करके देखना, क्या सच में ये वर्थ इट है, ये लोग वर्थ इट है, आपके लाइफ में रहने लायक है या नहीं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, लेट मी टेल यू। पॉइंट नंबर 1, बहुत सपोर्ट मिल रहा है फैमिली के थ्रू, एंड यस, यू आर ग्रोइंग, आपके लाइफ में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। ओके, एक कार्ड ना ग्रोथ के लिए भी ले लेते हैं, तरीके का ग्रोथ आ रहा है, लेट्स सी किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है पॉइंट नंबर 1 के लाइफ में। But I am feeling so good by one. Let me tell you this. I am feeling so good. I don't know, but ये एनर्जी बहुत परफेक्ट है और बहुत अच्छा है। आप प्लीज सूर्य नमस्कार करो, ठीक है। सूर्य नमस्कार करो, एनर्जेटिक रहो, और सूर्य देव से पहले उठो, सूर्य देव को जल दो। ये साल आपके लिए परफेक्ट बन जाने वाला है, क्योंकि लिटरली बहुत गुड वाइब्स है, मतलब बिल्कुल भी एंशियस नहीं है, ऐसा एनर्जी है जो कि बिल्कुल एंशियस नहीं है, बिल्कुल नर्वस नहीं है। ये होने वाला है आपके साथ, ठीक है। अगर अभी तक आप बहुत नर्वस फील कर रहे थे, तो अब आप बहुत स्मार्ट बनोगे, बहुत ओपन, बहुत अच्छे एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1 के लिए किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है उनके लाइफ में। ग्रोथ एंड हीलिंग दोनों देखेंगे, which type of growth and healing is coming. वेल, द मून, एक कार्ड से ही काम बन जाएगा वैसे तो यहाँ। द मून, सबसे पहली बात तो इमोशनल हीलिंग है, ऑब्वियसली है। कुछ लड़कियों के एंड कुछ लड़कों के भी यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि हेयर्स के साथ प्रॉब्लम चल रहा होगा, ठीक है। कुछ टाइम से ये मैसेज आ रहा है, तो आपका हेयर प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। अगर आप बात बात पे रोते थे, वो भी चीज चेंज आने वाला है, ठीक है। एंड
पर सम यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रहा है, ट्रैवलिंग के थ्रू आपके इमोशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा, इमोशनल जो नीड्स है आपके वो चेंज होंगे। एंड अगर आप बहुत पीपल डिपेंडेंट रहते थे, अगर लोग के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते थे हर एक चीजों के लिए, तो इसमें भी ये चेंज है पाइल नंबर 1। ठीक है, तो देयर इज अ बिग चेंज इन इमोशंस एज वेल एज हीलिंग भी बहुत ज्यादा है। अब आप हीलिंग के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ। ठीक है, एंड यहाँ मून बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी फुल मून रहे, मेक श्योर कि आप फुल मून के दिन थोड़ा मून के एनर्जी के नीचे लाइक मून लाइट में बैठो, उनसे कनेक्ट करो, बातें करो, उनको देखो, तारीफें करो मून की, तो यहाँ थोड़ा कनेक्शन बैठेगा, तो उसके कारण भी आपको इमोशनल हीलिंग्स आएंगी। ठीक है, सो ओवरऑल आपका ग्रोथ भी यही है कि अब आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। इन शॉर्ट, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कमिंग फॉर यू। एंड यस, यहाँ पे ड्रेस कोड भी काफी लोगों के लिए चेंज हो रहा है, आप बहुत अलग से लगने वाले हो। एंड कमल की भी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कमल फूल की एनर्जी है। सो प्रॉस्पेरिटी भी आ रहा है आपके लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ भी रहेगा। ठीक है, बट अभी भी फाइनेंशियल ग्रोथ था आपके लाइफ में, बट आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते थे, बिकॉज यू आर ऑलवेज लाइक मेरे साथ कोई है नहीं एंजॉय करने वाला। बट अब आप वो नहीं करोगे, अब आप ऐसा करोगे कि अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं एंड आई एंजॉय इट बाय माई सेल्फ। सो लेट्स सी पॉइंट नंबर 1 के लिए करियर में किस तरीके का चेंज हो रहा है, और 2026 का करियर कैसा दिख रहा है पॉइंट नंबर 1 के लिए। करियर पॉइंट नंबर 1। ओके, करियर फॉर पॉइंट नंबर 1। कैप्रिकॉर्न, यस, हार्ड वर्क। कैप्रिकॉर्न पॉइंट नंबर 1, अगर आप अभी तक के बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे तो उसका रिजल्ट आने वाला है 2026 में, आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो अपने करियर के लिए, तो ट्रस्ट मी, ये साल आपको हार्ड वर्क कराने वाला है। ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्क करोगे। ऐसे भी अगर आपने किया भी है ना, पहले कुछ टाइम में अगर आपने हार्ड वर्क किया भी है ना, स्टिल यू आर गोइंग टू लाइक डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आप बढ़ाओगे अपने हार्ड वर्क को। एंड जो लोग नहीं कर रहे थे अभी तक के, तो ये साल तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको हार्ड वर्क करा कर रहेगा। इसमें लिखा भी हुआ है, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बेस्टोव्स shrewdness and cautious ambitions। तो यहाँ पे जो आपका एम्बिशंस रहने वाला है, आप बहुत गिन चुन कर एंड बोलते हैं ना फूक फूक कर एम्बिशंस को रखना, तो वो भी रखोगे एंड हार्ड वर्क करोगे। एंड यस, यू आर गोइंग टू बी अ बिट ऑफ मटेरियलिस्टिक, विच इज गुड, वो होना भी चाहिए, हम लोगों को थोड़ा डिजायर्स रहना चाहिए मन में, तभी हम काम करते हैं। ठीक है, सो यस, हार्ड वर्क काफी रहेगा, करियर में ग्रोथ भी काफी दिख रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ट्रस्ट मी। पाइल नंबर 1, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग फॉर यू। ठीक है, बट ये साल आपको हार्डवर्क कराने वाला है करियर में, खास करके करियर में। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे थे, ये साल आपके लिए है, आप तैयारी करो। पॉइंट नंबर 1, ये साल में आप जम कर एकदम टूट कर तैयारी कर लो, आपका 27 आपके नाम पे रहेगा। ठीक है, ये आप मेरे बात को मार्क करके रख लो, इस वीडियो को शेयर करके रख लो, 27 आपका रहेगा अगर आप तैयारी कर लोगे इस साल तो। बट अगर आप नहीं करोगे तो फिर मतलब इट इज लाइक अ सेम ईयर कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, जो पहले गया बर्बाद होकर गया एक साल, वैसे ही जाने वाला। बट अगर इस साल आप हार्डवर्क कर लोगे तो गवर्नमेंट जॉब भी आपके हाथ में रहेगा। ओके, लेट्स सी ऑब्स्टिकल्स क्या आने वाले हैं आपके लाइफ में 2026 में, थोड़ा ये देख लेते हैं।
ओके, एक और गाइडेंस है पाइल नंबर 1। वैसे तो ये कार्ड ठीक है ऑब्स्टिकल्स के लिए ले लेंगे, बट एक गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है कि आप ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। आपके एनर्जी से ये फील हो रहा है कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। तो प्लीज अपने एक्टिविटीज को तो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की कोशिश करो। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एज इन क्या हुआ कि यू हैव टू राइट इट डाउन। पहली बात तो कि कल क्या करना है, आपने जो लिखा है मान लो उस हिसाब से अगर नहीं भी गया पूरा दिन, सो यू हैव टू सी कि आप किस जगह पर डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, एंड अगर आप इस टेबल पे, अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आई नो दैट ये जो लाइट है ये यहाँ रहेगा, वो वहां रहेगा, एंड बाकी सारी चीजें यहाँ रहेंगी। ठीक है, सिमिलरली आपको अपने लाइफ में अगर आप कहीं बैठकर पढ़ रहे हो, तो आपको उस जगह को ऑर्गेनाइज रखना है, अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखना है। वैसे धीरे धीरे करके आपके लाइफ को आप ऑर्गेनाइज करने लग जाओ कि इतने वक्त में मुझे ये करना, उतने वक्त में मुझे ये करना। बिकॉज आप ना बिल्कुल ऐसा लग रहे हो कि एकदम स्पॉन्टेनियसली कुछ चीज को सोचते हो एंड बस उसे करने लग जाते हो, उसके बाद में फिर उसके हटाकर कुछ और करने लग जाते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में रहो। ठीक है, एंड यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट लोग क्या देख रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैमरा में कैसे आ रहे हो, एंड आप पता नहीं मतलब क्या सोच रहे हैं इंसान। आप बहुत सोचते हो, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपके साथ ये हो रहा है एंड ये चीज आपके अंदर से निकल रहा है। ठीक है, सो प्लीज इस चीज को जाने देना। नाउ ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकता है? द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। नाउ like I said, ऑर्गेनाइजेशन। सो आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ सकता है आपके लाइफ में। स्पेशली उन चीजों पे आएगा जहाँ की आपको सीखने का जरूरत है। ठीक है, जहाँ आपको समझने का जरूरत है। लाइक आपकी पढ़ाई पे आ सकता है, अगर आप स्टूडेंट है तो जॉब पे आ सकता है, क्योंकि वहां हम डेली सीखते हैं। एंड आप कोई भी एक्टिविटी ऐसा है जो आप सीख रहे हो या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, वो ना आपका समझदारी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ाएगा अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते हो तो। ठीक है, एंड अगर आप अपने आप को किसी भी एक बाउंड्री में रख देते हो कि अगर मेरा सब्जेक्ट सो एंड सो है तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, वाई? बिकॉज मुझे तो बस इतना ही पढ़ के पास हो जाना है। ठीक है, तो अगर ये माइंडसेट भी रहेगा आपके अंदर, तभी भी दिक्कत आ सकता है। सो आई सजेस्ट दैट बी ओपन टूवर्ड्स नॉलेज। जिस भी तरीके का नॉलेज आ रहा है बस ले लो, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, एंड बार बार मुझे करियर का यहाँ आ रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेडी होने वाले हैं, एंड उसके लिए हर तरीके का नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन इंडिया। वैसा एग्जाम पैटर्न है। सो उस चीज के लिए प्लीज थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, एंड यस आपके लोकल नेबरहुड में भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स दिख रहा है, जिसके कारण कि आप इफेक्टेड रहो। हो सकता है आपके नेबरहुड में कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिसके कारण आपके दिमाग पे बहुत असर पड़े। ठीक है, तो उस चीज से भी खुद को बचाने के लिए आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, जिससे कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से। बट यस आई कैन से दैट यहाँ पे थोड़ा लोकल नेबरहुड में भी प्रॉब्लम्स दिख रहा है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। रिलेशनशिप हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया, ग्रोथ हो गया, करियर हो गया। लेट्स सी यूनिवर्स अब आपको फाइल नंबर 1 को क्या एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहती हैं। Okay. क्या एक्स्ट्रा मैसेज, कीवर्ड्स, actions file number 1 should do for the 2026, so that उनका 2026 ज्यादा fruitful रहे and productive है। Thank you so much. Thank you so much. You are ready. Yes.
Pile number one, you are ready. You are ready to shed your negative personalities. You are ready to shed your people pleasing personality. You are ready to become the best version of yourself. You are ready to, grab all the good opportunities. You are ready for the traveling. You are ready for the hard work that you need to put for your career life. You are ready for everything. You are ready to, welcome new people in your life who is going to actually value you, not because you are keeping them, they will keep you. So you are ready. Pile number one more thing. Pile number one, ये पूरे ईयर अपने लिए ये अफर्मेशन सेट कर लो दैट यू आर रेडी. आपको क्या बोलना है? आई एम रेडी फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ. आई एम रेडी फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ. रिपीट विथ मी. आई एम रेडी फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ. आप इसी को लिखकर कमेंट में क्लेम भी करना है इस मैसेज को. ठीक है. लेट गो. वाओ वाओ, माय गॉड. यू नो व्हाट, पाइल नंबर वन, मतलब दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर मी, बट हमेशा ही रीडिंग्स में ऐसा होता है दैट ऐसी ऐसी रीडिंग्स हो जाती है जिससे मुझे खुद ही बिलीव नहीं होता कि यार यूनिवर्स सच में इतना रियल है. मेरे महादेव बिल्कुल सामने बैठे हैं एंड उनका ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर. सो लेट गो. पाइल नंबर वन, अपने उस पर्सनल, अपने उस पीपल प्लीजिंग वाली चीज को, उन लोगों को जो आपको वैल्यू नहीं करते, वैसे चीजों को जो आपको सर्व नहीं कर रहा, प्लीज लेट गो करो. लेजीनेस को भी लेट गो करो. पाइल नंबर वन. बट यस, लेट गो. कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आप बस उलझ रहे हो, वापस से उस लाइन में जा रहे हो तो आपको सर्व नहीं कर रहा, आपको ये याद कराना, ये रीडिंग याद कराना, दैट यू हैव टू लेट गो. पाइल नंबर वन. पाइल नंबर वन को क्या एम्ब्रेस करना है एंड क्या लेट गो करना है, लेट्स सी. वैसे तो ये रीडिंग में कहीं ना कहीं आनी पड़ता है, बट स्टिल पाइल नंबर वन को क्या लेट गो करना है. What do you need to release? Oh God, there are two cards. A time for healing. My goodness. Pile number one. What do you need to release? सबसे पहली बात, ये आपको पता है अच्छे तरीके से कि आपको क्या रिलीज करना है. You have to write it down. आप इस मैसेज को भी लिख कर रखो. लिख लो कि मैंने इस मैसेज में क्या क्या बताया, आपको क्या क्या लेट गो करना है. एंड यू जस्ट डू इट. ठीक है, यू जस्ट डू इट. प्लीज डू रिलीज इट. ठीक है. एंड अ टाइम फॉर हीलिंग. हीलिंग को एम्ब्रेस करना है. पाइल नंबर वन. आप जिस भी चीज में खुश हो रहे हो, जिस भी चीज में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपको झूठ नहीं बोलना पड़ रहा है, आप दिल खोल कर कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम को, उस इंसान को, उन लोगों को, उस जगह को एम्ब्रेस करो. ठीक है. तो जो भी चीज ऐसा आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, खुशी दे रहा है, बस उस चीज को एम्ब्रेस करो अपने लाइफ में एंड यू विल सी a big change and a magic happening in your life. Final message for pile number one. Thank you so much. And final message for pile number one. The vessel. Wow. Pile number one, you need to become the vessel. And एक अच्छा वेसल होने का निशान ये होता है कि वो खाली रहे. ठीक है. पॉइंट नंबर वन. तो खुद को खाली करो, अपने लाइफ को खाली करो, ताकि अच्छी अच्छी चीजें आपके लाइफ में वापस आ पाए एंड आप खुश रह पाओ, खुद को एम्ब्रेस कर पाओ. आप देख सकते हो इस कार्ड में. ठीक है. तो खुद को एम्ब्रेस कर पाओ, इसलिए पहले वेसल को खाली करो ताकि यूनिवर्स आपको अच्छी चीजें दे पाए. ठीक है. So this is your reading pile number one. I hope आप इस रीडिंग से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पाए होंगे एंड आपको वो मिल पाया होगा जो आप चाहते हो. और अगर आप जो नहीं भी चाह रहे थे, स्टिल आपको जो मिला है, आप उस पर काम करो एंड 100% है कि आपका 2026 बहुत अच्छा चला जाएगा. डू क्लेम दिस मैसेज एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना. थैंक यू सो वेरी मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.
Hello, pile number one. Welcome to my channel. My name is Nikita, or you can call me Nri Devi. And इस फाइल में हम आपके रीडिंग करने वाले हैं 2026 के लिए. So let's start your reading and see what is the overall theme of this year. ठीक है? तो बेसिक थीम को पहले हम देखेंगे year का. Okay, wow, pile number two. Thank you so much. Ace of Cups, pile number two. You are lucky enough this year. आपके लाइफ में ना बहुत सारा प्यार आने वाला है. एंड प्यार मीन्स यस ऑब्वियसली रोमांटिक रिलेशनशिप तो आ ही रहा है आपके लाइफ में, एंड वो भी बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में आएगा. विथ दैट आपको ना अपने पेरेंट्स से या आसपास के लोग से भी बहुत सारा प्यार मिलने वाला है. पॉइंट नंबर टू. सो जस्ट बी ओपन फॉर इट. ठीक है, खुद को ओपन रखना एंड बी अ गुड वेसल. आई वाज टॉकिंग अबाउट बीइंग अ गुड वेसल इन पॉइंट नंबर वन ऑल्सो, एंड यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी आया है. So, just be open and become a good vessel to, take that love wala energy in your life. ठीक है? So, please just open रहना, and yes, a lot of love is coming in your life, a lot of celebration also. 2026 में celebrate करने को बहुत कुछ रहेगा आपके लिए. So, बस खुश रहना. ठीक है? एक और कार्ड को देखेंगे 2026 के हाईलाइट को. वाह, the High Priestess. One of my favorite cards. Like, I just love her. I love her. And I love you also. Point number two. एक तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाले हो इस साल. आप बहुत सुंदर दिखोगे. आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा. आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है. ठीक है. थर्ड, बहुत नॉलेज बढ़ेगा. बहुत नॉलेज गेन करोगे आप स्पिरिचुअल बनने वाले हो. मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है. डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का बुक पढ़ने वाले हो, उनके बारे में जानोगे, उनके प्लेसेस पे जाओगे. आप अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन के प्लेसेस पे भी जाने वाले हो, विच इज वेरी गुड फॉर यू. एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू बाय हार्ट. ये पूरा साल आपको ना, मतलब ये दिखेगा कि एक तो आपको लोग प्यार कर रहे हैं, दूसरा आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं. एंड एक इंसान के लिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि आपको मिल रहा है पॉइंट नंबर टू. ठीक है, बस इस चीज के लिए ना ग्रेटफुल रहना, ग्राउंडेड रहना, एंड ईगो बिल्कुल मत आने देना. ठीक है, इस साल ईगो बिल्कुल सर्व नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं. जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना ग्रेटफुल रहोगे, डेली सुबह उठो, थैंक यू बोलो भगवान को. ठीक है, फॉर एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन योर लाइफ. सो फर्स्ट हाफ में तो यू विल स्टार्ट सीइंग पहले कि प्यार आ रहा है, बहुत प्यार भेज रहे हैं लोग, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं. सेकेंड हाफ में ये बढ़ जाएगा. सेकेंड हाफ में रिस्पेक्ट ज्यादा रहेगा. ठीक है, आपके बात का ना मतलब इम्पोर्टेंस लोग देने वाले हैं आपके बात को. सो उस लायक भी बनना है आपको. ठीक है, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, ईगो बिल्कुल मत आने देना. एंड यस, वर्क ऑन योर ड्रेसिंग सेंस. यहाँ पे थोड़ा ड्रेसिंग सेंस पे काम करना, बिकॉज आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने रखने वाला है आने वाले समय में. सो आप जितने सुंदर, अच्छे, ब्यूटीफुल एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल दिखोगे, उतना अच्छा रहेगा. ठीक है, लेट्स सी पॉइंट नंबर टू के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है. थैंक यू वेरी मच. रिलेशनशिप, ओके 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 ओके, दैट मुझे लग ही रहा था कि ये कहीं ना कहीं तो पक्का जा रहा है. तो पॉइंट नंबर टू, आपके रिलेशनशिप में अगर डेथ कार्ड आया है, या डेथ कार्ड, सो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ना एकदम से ये जो ये वाला फर्स्ट पार्ट आया है थीम वाला में कि यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू. बट उससे पहले ना आपकी लाइफ में जो भी इंसान है या फिर ऐसे लोग हैं जो कि आपको ना मन से पसंद नहीं करते, उनका इंटेंशन सही नहीं है आपके साथ. यू कैन सी इन दिस कार्ड ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे. सो जो भी ऐसे इंसान है जिनका इंटेंशन सही नहीं है आपके लाइफ में, वो लोग जाने वाले हैं आपके लाइफ से. एंड ट्रस्ट मी, ये आपको थोड़ा दुख देगा.
ठीक है, इनिशियली, बट लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड कि वो लोग सही नहीं थे, वो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे थे, एंड दे वर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम एंड मेकिंग यू थ्रेटेंड, यू नो, अबाउट समथिंग। यहाँ पे कुछ तो है, वो लोग ना आपके माइंड में, ये एक साइन भी हो सकता है पाइल नंबर 2, कि वो लोग आपके माइंड में ना डर पैदा कर रहे हैं चीजों को लेकर के। आप जो करना चाहते हो उस चीज को लेकर के वो लोग डर पैदा कर रहे हैं कि अरे नहीं 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 ये नहीं हो सकता, अरे नहीं 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 वहां मत जाओ। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड आपके आसपास के लोग ये कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वो द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, आई होप वो नहीं जा रहा है, बट स्टिल चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो अगर ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, सो दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर लाइफ, एंड ये एक ब्लेसिंग रहेगा आपके लिए। प्लीज इस चीज को खत्म करना। एंड कहीं ना कहीं ये वाली जो ब्लेसिंग्स है ना, वो तभी आएंगी आपके लाइफ में जब आप अपने पुराने सारे चीजों को एकदम से खत्म करके बंद कर देते हो और आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत सारे एंडिंग्स है, पाइल नंबर 2, and then there will be a good beginning in your life with Ace of Cups. Okay, let's see pile number 2 के लाइफ में किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है 2012 में। pile number 2 के लाइफ में किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है 2026। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, एक मैसेज ये है आपके लिए दैट आप ना बहुत कम सोने वाले हो 2026 में। सो आपको याद करना पड़ेगा दैट यू नो नाउ आई हैव टू स्लीप। सो प्लीज अपने स्लीप साइकिल पे काम करना। ठीक है, फाइल नंबर 2026 में आप बहुत कम सोने वाले हो। यस, यहाँ पे थोड़ा स्लीप साइकिल कम है, एंड इसके कारण भी ना आपका जो दिमाग है ना थोड़ा इरिटेटेड रहेगा, एंड आप कुछ का कुछ जवाब दोगे कहीं कहीं पे। ठीक है, सो इसके कारण भी थोड़ा ईगो बढ़ सकता है, बिकॉज इरिटेशन बढ़ेगा। तो अगर कहीं अगर कोई अच्छा बात भी बता रहा है ना आपको, तो आपको वो बुरा लग जाएगा। सो प्लीज इसलिए अपने स्लीप साइकिल पे काम करना। किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है फाइल नंबर 2 के लिए 2026 में? 2 ऑफ कॉइंस, यस, बैलेंस करने वाले हो। बैलेंसिंग, बैलेंस कैसे होता है यू नो लाइफ में, एंड किस तरीके से आप स्कार्सिटी को यू नो अपने रिसोर्स में टर्न करते हो, वो भी आप सीखने वाले हो कि कम से ज्यादा कैसे बनाया जाए, एंड बैलेंस कैसे किया जाए, हर चीजों को साथ कैसे लेकर चला जाए। एंड यस, यहाँ पे थोड़ा इरिटेशन का अगेन एनर्जी है इस कार्ड में। सो उस इरिटेशन में भी काम को कैसे कंप्लीट किया जाए। सो ओवरऑल ये साल ना आप अपने आपको एकदम बिजी देखने वाले हो। ठीक है, वर्क बहुत रहेगा, बट उस वर्क के दौरान आप बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे कि इस वर्क लोड में भी आप सब कुछ कर पा रहे हो। ठीक है, आप हर एक चीज को बैलेंस कर पा रहे हो। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि आप बैलेंस को समझ रहे हो। अभी तक तो हम लोग सिर्फ बैलेंस के बारे में बात करते थे कि नो बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, बट वो बैलेंस है क्या, बैलेंस कैसे किया जाता है, किन किन चीजों को हम बैलेंस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसका बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ में आ रहा है, एंड जिसके थ्रू ना आपका इमोशनल यू नो इमोशनल बैलेंस भी बनेगा, एंड इमोशनल हीलिंग भी आने वाला है, मतलब इसके थ्रू। एंड राहु केतु का प्लेसमेंट देखो फाइल नंबर 2 आपके चार्ट में, वो जो प्लेसमेंट है ना जिस भी हाउस में, वो दोनों हाउस बहुत एक्टिव रहेगा। ठीक है, वो एक्टिव एज इन आपको परेशान करेगा। तो एक बार अपना कुंडली जरूर चेक करवाना, एंड राहु और केतु का प्लेसमेंट देखना कि कहाँ है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे राहु केतु का एनर्जी है। सो उस राहु केतु का प्लेसमेंट देखो कि वो कहाँ है। वो दोनों हाउस आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ठीक है, स्लीप साइकिल एंड ईटिंग हैबिट, ये दोनों में काम जरूर जरूर करना। फाइल नंबर 2, लेट्स सी फाइल नंबर 2 के लिए करियर गाइडेंस क्या है 2026। नेक्स्ट नंबर 2 के लिए करियर गाइडेंस क्या है 2026 के लिए। करियर गाइडेंस फॉर फाइव नंबर 2 फॉर 2026। वाओ,
Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. अगेन हाई प्रीस्टेस का थोड़ा एनर्जी है यहाँ पे. सो करियर तो काफी अच्छा दिख रहा है. पाइल नंबर 2, अगेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस. पाइल नंबर 2, आई एम टेलिंग यू 2026 में आपको बहुत सारे लोग मतलब यू नो क्योंकि वो वैल्यू रिस्पेक्ट करेंगे बट आपसे बहुत कुछ सीखना और समझना चाहेंगे, तो डिस्टर्बेंस तो आने वाला है एंड आप इरिटेट होने वाले हैं. ठीक है, बट प्लीज इस इरिटेशन को बचाकर मतलब थोड़ा संभाल कर रखना. एंड यू नो करियर बहुत अच्छा है. आपको सक्सेस मिल रहा है करियर में. सबसे पहली बात, आप जो भी चाहते हो खरीदना, वैल्यूएबल चीजें, सब कुछ, वो सब कुछ मिल रहा है. आपको सब कुछ मिल रहा है. बट विद द सेम थिंग आपके साथ ना मतलब आपका डिजायर्स बहुत बढ़ने वाला है. तो जितना मिलता जाएगा आपका डिजायर्स उतना बढ़ता जाएगा 2026 में. एंड कहीं ना कहीं आप उस चीज को भी पा लोगे. पाइल 2. सो दिस ईयर इज अ गोल्डन ईयर आपके लिए. कहीं ना कहीं मतलब आप बस छाने वाले हो. ऐसा पता नहीं, मुझे ये एनर्जी बहुत दिख रहा है कि आप बस छाने वाले हो. पाइल नंबर 2. प्लीज वेयर गोल्डन क्लोथ्स. पाइल नंबर 2. गोल्डन क्लोथ्स पहनो, येलो पहनो, ऑरेंज पहनो, रेड पहनो. ऐसे ना आपको बहुत मतलब आपको चेंजेस दिखेगा आपके लाइफ में. आप देखना आपको चेंजेस दिखेगा. एंड यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट. इवन करियर में भी. एंड करियर में सक्सेस तो है. मैंने ये पहले ही कह दिया, करियर में सक्सेस है इस साल. और मैं आपको एक्स्ट्रा से और कुछ भी नहीं लेकिन कहना चाहती हूँ. बस मैं इतना बोलूंगी कि यस, यूज येलो, use orange, use golden color a lot. Make sure that you are wearing good. अगेन मैं ड्रेस कोड के बारे में पहले कहा. so wearing good, you're looking good. ठीक है. एंड वीनस के ऊपर काम कर तो करियर भी अच्छा होगा. सो वीनस के ऊपर काम हम कैसे करते हैं? आप फ्राइडे के दिन स्किन केयर रूटीन कर सकते हो. फ्राइडे के दिन रोज वाटर से बात कर सकते हो, बात ले सकते हो. यू नो तुलसी जी पे जल भी डालना वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है. सो डू ऑल दीज एक्टिविटीज. आपका करियर ग्रोथ और भी बढ़ेगा. नाउ लेट्स सी इस साल पाई नंबर 2 के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं. पाई नंबर 2 के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं. वाह. पाई नंबर 2, आप बहुत सॉर्टेड रहने वाले हो इस साल. मुझे ये दिख रहा है खासकर करियर को लेकर. यू आर वेरी सॉर्टेड. एंड कहीं ना कहीं करियर के लिए ना आपने 2025 में इतना काम कर लिया है कि 2026 में उसका रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है. एंड आप बहुत सॉर्टेड हो 2026 में, विच इज अ गुड थिंग. आपका एनर्जी में मुझे ये फील हो रहा है. बट क्योंकि आप इतना काम करने वाले हो और आप बैठने वाले हो इतना ज्यादा कि आपके ना स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकता है, स्पाइन में पेन हो सकता है. सो उस चीज के लिए ना अपना जो सिटिंग पोस्चर है वो भी ठीक करके रखना. सिटिंग पोस्चर पे काम करना एंड स्लीप साइकिल पे काम करना. सीधा सोने का कोशिश करना. ठीक है. एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. What obstacles can come for point 2 in 2026? Let's see how to tackle them. Scorpio, this energy is intense, masterful, thoughtful, and magnetically charming, but also secretive and possessive. Yes. Point number 2. आपका जो ऑब्स्टिकल्स है ना कहीं ये आपका खुद का थॉट्स रहेगा. ठीक है. आपका खुद का डिजायर्स रहेगा. एंड विथ वीनस वी कैन सी दैट आपका डिजायर तो बढ़ ही रहा है. यहाँ पे हमने देखा है करियर में. तो आपका डिजायर्स बहुत बढ़ने वाला है. आपका जो थॉट्स रहेगा वो काफी अजीब सा आपको लगने वाला है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ. ठीक है. आपके ड्रीम्स में भी आपको काफी अजीब अजीब ड्रीम्स आने वाले जो कि आपको प्रॉब्लम करेंगे सोने में. ठीक है. एंड थोड़ा अगेन आया से कि लेकिन चीजों को लेकर पॉजेसिव होना एंड सिक्रेटिव होना एंड थोड़ा यहाँ पे आई डोंट नो अगेन बट आई एम गेटिंग सम इरिटेटिंग वाइब्स. तो आपका इरिटेशन, अग्रेशन, पॉजेसिवनेस ये सब चीज प्रॉब्लम्स कर सकता है. सो आई सजेस्ट दैट ऑब्स्टिकल्स कहीं भी बाहर का नहीं है. ठीक है. बाहर से कोई ऑब्स्टिकल नहीं है आपके लाइफ में. ऑब्स्टिकल्स आप खुद क्रिएट कर रहे हो. सो इट इज बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ. इट इज बेटर टू
When you leave that possession of anything around you, अगर आप जैसे ही देखो खुद को कि आप possession में जा रहे हो, आप चीजों को लेकर possessive होने लग जा रहे हो, आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा secretive होने लग जा रहे हो, so आप प्लीज उस चीज को ड्रॉप करना वहीं पे वहीं, एंड ऐसे कोई भी काम को मत करना जो कि सीक्रेट रखने का जरूरत हो, क्योंकि यहाँ सीक्रेट रहने वाला नहीं है. दिस इज अ डिस्क्लेमर पाइल नंबर 2 कि ये सीक्रेट नहीं रहेगा, ये ओपन होगा. So make sure that you're not keeping any secret. ठीक है. एंड अगर सीक्रेट है भी ना पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग दिस मैसेज अ लॉट तब से, दैट आप प्लीज किसी को बताओ मत. अगर आपको पता है कि ये आपका सीक्रेट है तो आप किसी को नहीं बताओगे. यू विल कीप इट अ टॉप सीक्रेट विद योर सेल्फ ओनली. अगेन आई से, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, ये आप खुद के लिए खुद ही दिक्कत खड़ा कर रहे हो. सो आप प्लीज अपने सीक्रेट को किसी के साथ शेयर मत करो, और या तो कोई सीक्रेट बनाओ ही मत. ठीक है, सिंपल. ना what pile number 2 should embrace and what pile number 2 should let go. Let's see. Universe, what pile number 2 should embrace. Let's see first. क्या आपको embrace क्या करना चाहिए pile number 2. Okay. Communication is the key. Pile number 2, आपको communicate करना है. You need to embrace communication. आप जितना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ में, जितना कम्युनिकेट करोगे, जितना उनसे बात करोगे और जितना खुलकर रहोगे ना लोगों के साथ में, एज इन वैसे नहीं कि मैं तो मतलब अब मैं बहुत बड़ी इंसान बन गई तो मैं बात ही नहीं करूंगी. ठीक है, वो नहीं करके आप जितना खुल के बात करोगे, जितना सामने से जाके बात करोगे, उतना बेहतर रहेगा. एंड ट्राई टू कीप वन पर्सनैलिटी. ठीक है. एंड या प्लीज कम्युनिकेशन को एम्ब्रेस करना. पाइल नंबर 2. एंड आई नो ये ईयर आपके साथ ऐसा करने वाला है कि आप बात करना थोड़ा कम करोगे, इसलिए आपको ये रीडिंग याद रखना है. एंड यू नीड टू रिमेम्बर दैट कम्युनिकेशन इज द की. आप जितना बात करोगे उतना चीजें सॉल्व होने वाली. ठीक है. एंड लेट्स सी क्या लेट गो करना है. ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. सो गाइस, पाइल नंबर 2, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, लेट गो करना है आपको अग्रेशन को, हेट वाले एनर्जी को. ठीक है. एंड इरिटेशन, अगेन आई से इरिटेशन को, एजिटेशन को, थोड़ा उन चीजों को आप लेट गो करो और अपने सिचुएशंस में प्यार डालो. जहां भी जा रहे हो, जिनसे भी बात कर रहे हो, थोड़ा प्यार से करो. ठीक है. सो अगर आप if you'll bring love into all the situation like the card says, आपके लाइफ में सच में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. पर जहां भी आपका ईगो आया, अग्रेशन आया, वहां प्रॉब्लम होगा. So you have to let go of all those negative things जो कि आपके वाइब्रेशन को लो करे. ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया अपने हाई पे जाने के लिए, सो लो वाइब्रेशन पे बिल्कुल मत जाना. एंड ट्राई टू ब्रिंग लव इन ऑल द सिचुएशन. Okay, we'll keep it over here and let's see what universe is trying. Final action or healing, anything that universe needs to tell pile number 2. Let's see. Any keyword, action or healing for pile number 2. Choose a new direction. Okay. Pile number 2, you have to do something different, something unique, not what everyone is doing like in this card. आप देख सकते हो कि ये सारे लोग एक लाइन में लगे हुए हैं, बट ये दोनों कुछ अलग ही देख रहे हैं. सो यू हैव टू सी डिफरेंट इन एवरीथिंग. सी समथिंग डिफरेंट इन एवरीथिंग. जहां भी जा रहे हो, जो भी करो, उसमें कुछ अलग देखने की कोशिश करो. वन मोर कार्ड. फॉरगिवनेस. यस, प्लीज फॉरगिव करो. पाइल नंबर 2, आपके लिए ये कीवर्ड हो सकता है, आपके लिए ये मतलब रामबाण उपाय हो सकता है. आपको जब भी ऐसा लगे कि अब मुझे गुस्सा आने लगा इस इंसान के ऊपर, उसने ऐसा क्यों कहा, सो यू नीड टू फॉरगिव. यू जस्ट फॉरगिव सिंपली एंड लेट द कर्मा हिट देम. आप खुद कर्मा मत करना. ठीक है, आप उनको कर्मा उनके लिए छोड़ दो, ऊपर वाले के लिए. बाकी आप फॉरगिव करो एंड आगे बढ़ो. ठीक है.
Let's see. What is the final message for pile number 2? Thank you so much. Final message for pile number 3. Final message for pile number 3. Final message for pile number 3. The creator. Wow. Pile number 2. आई डोंट नो बट इस फाइल में ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आगे चलकर बिजनेस करने वाले हैं. ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है. आर्ट लाइक पेंट करते हैं या डांस करते हैं, वो भी आ रहा है. बट देयर आर आर्टिस्ट, देयर आर क्रिएटर्स, देयर आर बिजनेसमैन. ठीक है. तो मतलब आप एक क्रिएटर हो, आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो, आप एक अच्छे इंसान हो. आप इस चीज को याद रखो. यू हैव अ लॉट ऑफ कलर्स इन योर सेल्फ. यू हैव a lot of things to give it to the universe, to give it to everyone. You have a lot of things to teach everyone. Please उस तरीके के पर्सनालिटी में रहना. ठीक है. ये ईगो, ये अग्रेशन, ये इरिटेशन, ये सब चीज को हटाओ and see the bigger picture. Pile number 2. You are the creator and you can create it all by putting love into everything you do. Please put love in everything. एंड आप देखना आपके लाइफ में बहुत कुछ आएगा. प्लीज यूज कलर्स. आप अपने लाइफ में कलर्स लेकर आओ. अगर आप एक ही कलर के कपड़े पहन रहे थे, आजकल वो चला है ना, एस्थेटिक के कारण लोग बस एक ही अजीब टाइप के कलर से कपड़े पहनते हैं. सो प्लीज उसको चेंज करो, अपने वार्डरोब को चेंज करो. अगर आप ड्रॉ करते हो, पेंटिंग करते हो तो पेंट करो. नहीं भी करते हो तभी भी करो. But please bring colors in your life. Pile number 2. And you can really create. Really create. Yes, यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप लोग 7 चक्रास का मेडिटेशन कर सकते हो. ठीक है. प्लीज ट्राई टू डू 7 चक्रास मेडिटेशन. पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये. सो या दिस इज इट. पाइल नंबर 2. ये रीडिंग था आपका. बहुत ही अच्छा रीडिंग था, बहुत हाई वाइब्रेशनल था, थोड़ा सा इरिटेशन वाला एनर्जी था, विच इज ओके. यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. एंड यस, 2026 looks very nice for you. Pile number 2, to be very honest. And just enjoy everything. And I hope आपने ये रेजोनेट किया होगा. रेजोनेट किया है तो क्लेम जरूर करो इस मैसेज को. एंड यू आर गुड इनफ फॉर एवरीथिंग. ठीक है. एंड यू डिजर्व टू गेट एवरीथिंग. So just write it down in the comment section, claim this message, like this video, and thank you so very much. Let's meet in the next video. Hello pile number 3, welcome to your reading. तो इस रीडिंग में हम आपके 2026 को देखने वाले हैं एंड हम देखेंगे कि आपका 2026 कैसा जाने वाला है. इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट जरूर करें और लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पाइल नंबर 3. वी विल फर्स्ट सी कि पाइल नंबर 3 का ओवरऑल थीम कैसा रहने वाला है इस ईयर का, या थीम क्या रहने वाला है इस ईयर का. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. पाइल नंबर 3. थैंक यू सो मच. पाइल नंबर 3 के इस ईयर का थीम क्या रहने वाला है. जजमेंट. वाओ. पाइल नंबर 3. इस साल ना आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को बहुत अलग तरीके से अब देखने वाले हो एंड एक ऊपर के लेवल से देखने वाले. अभी तक क्या चल रहा था कि आपके साथ जो भी चीजें हो रही थी इस जगह पे हो रही थी एंड आप भी इधर ही थे. तो आप ना सही तरीके से ना देख नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है आपके लाइफ में. एक्चुअल में जो लोग हैं आपके लाइफ में वो कैसे हैं, वो कर क्या रहे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए कितना कर रहे हैं. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि आप यहां से यहां जाओगे एंड आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है आपके लाइफ में, एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे थे.
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लेकर आप जजमेंट करने वाले हो, बहुत सारी चीजों को लेकर आप जगने वाले हो। ठीक है। जजमेंट का कार्ड एक ऐसा भी एक स्टेट को बोला जाता है कि यू नो बी अवेक, या फिर जागो, मतलब अब आप जागो, अपने सिचुएशन को देखो, समझो, कुछ करो, उठो बस। ठीक है। तो एक फाइनल सायरन की तरह भी ये काम करता है ये कार्ड, कि आपको बस से अब ये लास्ट चांस दिया जा रहा है कुछ करने के लिए। सो आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा पाइल नंबर 3, जहां कि आप बहुत सारी चीजों को देखकर समझोगे, एंड देन उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई वर्किंग फॉर योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, व्हाई टेकिंग एक्शंस इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। ठीक है। क्यों काम करना जरूरी है। ओ गॉड, आपकी एनर्जी में ना बहुत हैवी एनर्जी है पाइल नंबर 3, वेरी हैवी, या वेरी हैवी पाइल नंबर 3। यू विल वर्क पाइल नंबर 3, यू विल वर्क। 3 of Wands, पाइल नंबर 3, आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आपको हेल्प मिलने वाला है। एंड लिटरली जब जजमेंट कार्ड आता है ना, इट इज अ काइंड ऑफ हेल्प ओनली। एक ट्रेडिशनल डेक जो हमारा होता है टैरो कार्ड का, उसमें इफ यू सी दैट कार्ड ना, एक बार आप जरूर देखना, मैं यहाँ हो पाए तो मैं डाल दूंगी, अदरवाइज आप देखना जरूर। उसमें भी ना ऊपर से वो सायरन बजा रहे होते हैं, एंड वो जगा रहे होते हैं सारे मुर्दों को कि उठो, अब उठो, अब उठने का वक्त हो गया है। एंड इस कार्ड में भी ये जो दिख रहा है ना, इस कार्ड में भी ये जो लड़की है वो हाथ बढ़ाई है हेल्प के लिए। सो वो जो सायरन वो बजाते हैं ना, वो एक तरीके का हेल्प ही है। एंड आप जिस दिन इस हेल्प को क्रेव करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको वो हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। एंड अगर इसने ये हाथ आगे बढ़ाया है, मतलब आगे कोई तो है, किसी को तो देखकर इसने हाथ बढ़ाया है। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट हेल्प, पाइल नंबर 3। एंड अगर अभी तक आप इस चीज से परेशान थे कि आप यू वांट टू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू वांट टू वर्क इन योर लाइफ, बट आप कर नहीं पा रहे थे कुछ भी, अब वो ये साल अब वैसे नहीं जाने वाला। अब आप लाचार नहीं फील करोगे, अब आप काम करोगे अपने ऊपर, एंड यू आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। रन अवे इन अ गुड सेंस दैट जो आपको सर्व नहीं कर रहा, मतलब जिस जगह पे आप रहकर बिल्कुल लेजी हो चुके थे, एकदम पड़ चुके थे, बस अब टूट चुके थे, अब वो नहीं होने वाला। अब आप उस घर से निकल रहे हो, अब आपके पास एक नया लाइफ आने वाला है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, पाइल नंबर 3, गुड वन। एक ट्रैवलिंग रहेगा आपके लिए इस ईयर में, वैसे बहुत सारा ट्रैवलिंग दिख रहा है आपके लिए, बट एक जो ट्रैवल है ना, वो बहुत मेजर ट्रैवल है, बहुत मेजर। एंड उस ट्रैवल के लिए बहुत लोग आपको मना करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, बट वो जरूर करना, वो ट्रैवल पे आप जरूर जाना। पाइल नंबर 3, आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। And traveling is very important this year, and you are going to travel this year, pile number 3। आप बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत कुछ सीखोगे, पर जिस ट्रैवल के लिए हम लोग मना करने वाले, उस पर तो जरूर जाना, मेरे बात पे ट्रस्ट करके जाना, बट जाना जरूर। ठीक है। वो हेल्प करेगा आपको, वो हेल्प करेगा। यहाँ पे चांसेस है कि आपका घर चेंज हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर से निकल के कहीं दूर चले जाओ पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, ये भी हो सकता है। उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा गाइस। ठीक है। यहाँ कुछ लोग हैं जिसके लिए लड़ना पड़ेगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आई थिंक यहाँ पर है, ये लड़ना पड़ेगा। ठीक है। लेट्स सी किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए 2026 में। नंबर 3 के लिए किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है 2026 में। फाइल नंबर 3, आपको ना स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, उस पे भी काम करने का जरूरत है। एक बार आप उसके बारे गूगल करो, ठीक है, या यूट्यूब पे वीडियो देख लो। उसके लिए मेडिटेशन का साउंड्स भी बहुत है यूट्यूब पे अवेलेबल, तो आप उस साउंड्स पे भी मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है। बट जरूर एक बार कोशिश जरूर करना। स्वादिष्ठान चक्र आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आप एक बार करके देखना, उसमें चेंज आएगा, आपको उसमें पता लग जाएगा फर्क कि क्यों इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए।
ठीक है, पाइल नंबर 3 प्लीज डू इट एंड लेट्स सी आपके लिए किस तरीके का ग्रोथ आ रहा है 2026 में। वाओ 10 of wands, आप बहुत लंबे समय वाले रेजिस्टेंस को तोड़ने वाले हो पाइल नंबर 3। अगर आप बहुत लेजी हो चुके थे वो छूटने वाला है, वो मतलब वो हटने वाला है। कोई कुछ भी नहीं हो रहा था आपसे, आपके करियर लाइफ में आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके पर्सनल लाइफ में आप कुछ नहीं कर पा रहे। इस बार ना आप उस चीज को तोड़ देने वाले हो एंड आप बोलोगे कि मुझे करके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, एंड यू आर गोइंग टू डू इट बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस। लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द लास्ट चांस पाइल नंबर 3। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला। तो इस साल को ना यूज कर लो, यूटिलाइज कर लो एंड आप करोगे भी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप करोगे। यू आर गोइंग टू ब्रेक ऑल दोज बैरियर्स जो कि आपके बीच में आ रहे हैं, आपके सक्सेस में आ रहा है, आपके कंप्लीशन में आ रहा है, यू नो आपके न्यू लाइफ में आ रहा है। आप सब कुछ हटाने वाले हो बिल्कुल। नाइस, नाइस पाइल नंबर 3, आई लाइक द रीडिंग, थैंक यू सो मच। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स, थैंक यू महादेव। पाइल नंबर 3 महादेव का थोड़ा ध्यान करो, महादेव को याद करो, उनका नाम लो, थैंक यू बोलो, ठीक है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के रिलेशनशिप में क्या है। वाओ, a lot of you are getting married दिस ईयर। बहुत लोगों के लिए मैरिज दिखाई दे रहा है इस साल। पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे शादी के लिए, तभी भी वो होने वाला है शादी। बहुत लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा आ रहा है, ठीक है, सो गुड रिलेशनशिप, फैमिली की तरफ से अच्छा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली ट्रेडिशनल है, या जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफी सारे लोगों के फैमिली में ना एक ट्रेडिशनल वैल्यूज चलता हुआ आ रहा है, तो आप थोड़ा उसको ब्रेक करने वाले हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा फैमिली में उस चीज से रिलेटेड, बट अगेन देयर इज सपोर्ट कमिंग फॉर यू, ठीक है। तो कोई ना कोई एक आध इंसान आपको जरूर सपोर्ट कर देगा फैमिली में, सो सपोर्ट भी है। थोड़ा आप ब्रेक करोगे रूल्स को, विच इज गुड फॉर यू एंड यहाँ पे रिलेशनशिप भी अच्छा दिख रहा है, मैरिज दिख रहा है आपके लिए पाइल नंबर 3, ठीक है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 का करियर कैसा दिख रहा है। पाइल नंबर 3 के लिए करियर कैसा दिख रहा है। के लिए करियर कैसा दिख रहा है। आगे बोल सकते हो। करियर कैसा दिख रहा है 2026 में। Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Wow, I told you, आप बहुत सारे रूल्स को ब्रेक करोगे। आप बस हटाने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को, बैरियर्स को, या वो सारे आइडियाज को, सोच को, लोगों को जो कि आपके बीच में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप रिबेलियस तो हो ही रहे हो, ठीक है। पाइल नंबर 3 आइडियलिस्टिक रहोगे, यस, फ्रीडम तो मिलने ही वाला है, सो फ्रीडम लविंग भी तो आप अभी ही हो चुके हो कहीं ना कहीं, एंड आपके मन में बस अब वो आ चुका है कि मुझे तो फ्रीडम अब चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सो यू गोइंग टू डू दैट ऑल्सो एंड यस, टेक्नोलॉजिकली आपको बहुत हेल्प होने वाला है। सो आई सजेस्ट करियर के लिए ना आप टेक्नोलॉजी को चूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, आपको बहुत करियर ग्रोथ देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ के लिए ये एक्सेल हो सकता है, कुछ के लिए लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट इज कमिंग फॉर यू। सो वैसा कुछ आप सीखो टेक्नोलॉजिकली, ताकि आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, बिकॉज यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। आप फाइनेंशियली भी यहाँ पे लाइक फ्रीडम आता हुआ आपके लिए दिख रहा है। सो ट्राई टू डू वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली जितना एडवांस बनोगे उतना अच्छा करियर होगा आपका, ठीक है। एंड जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे है कि आप ना अपने आइडियाज के ऊपर काम करो, क्योंकि आपके पास आइडियाज काफी आने वाले हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3, अ लॉट ऑफ आइडियाज विल पॉप अप इनटू योर माइंड, सो ट्राई टू राइट दोज आइडियाज एंड उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स देखो कि आप कैसे उस आइडियाज को एक्शन में डाल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको करियर ग्रोथ उसके थ्रू देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरनेट लाइक यूट्यूब पे चैनल खोलेंगे, उनका चल जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे लेकिन अचानक से उनके लाइफ में कुछ नया आएगा सीखने को, एंड वो सीख जाएंगे, एंड उसी के थ्रू उनका करियर लाइफ शुरू हो जाए, वैसा है। ठीक है, सो आइडियाज आर इम्पोर्टेंट इन 2026। आई वांट टू टेक वन मोर कार्ड फॉर करियर। यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन आप घर से बाहर निकल रहे हो, अगेन आप फ्रीडम देख रहे हो, फ्री हो रहे हो। सो आई थिंक आपका ना फ्रीडम ही इस साल हर एक चीज का इलाज है। सो आप प्लीज फ्रीडम को चूज करना, पाइल नंबर 3। सो आपको करियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा हर तरीके से। ठीक है, लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहा है। क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हाउ टू टैकल देम। Libra, okay, this energy is diplomatic, gracious, it seeks harmony and balance in relationship. Wow. Libra energy, so it means अगर आप अगेन दूसरे की खुशी के लिए खुद को रोक दोगे, अगेन अगर आप पीपल प्लीजिंग पे चले जाओगे, अगेन अगर आप दूसरे के बातों को समझने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, तो आई थिंक ये साल भी वैसा ही गुजर जाएगा जैसा कि पिछले साल गुजरा है। So I suggest Libra इस I'm sorry, I don't know Libra क्यों बोला मैंने, बट आप में से काफी सारे लोग Libra हो सकते हैं यहाँ पे। सो अगर आप Libra हो तो ये तो कंफर्म है कि ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो अगर आप लाइक यू नो इस साल आप खुद को अगर आप नहीं चूज करते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और वही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनेगा। सो प्लीज ट्राई टू चूज योर सेल्फ, पाइल नंबर 3। ट्राई टू चूज योर सेल्फ। आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो करोगे प्लीज। ठीक है, इट इज माई रिक्वेस्ट। थोड़ा खुद के लिए करने का कोशिश करना, खुद को चूज करने की कोशिश करना। हर जगह अगर हार्मनी के बारे सी यू विल ट्राई टू थिंक अबाउट हार्मनी, एंड विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट बैड ऑल्सो। एवरी वन ऑफ अस थिंक्स अबाउट हार्मनी, एवरी वन ऑफ अस थिंक्स अबाउट पीस। बट अगर हम हमेशा उसके बारे में सोचते रह जाएंगे एंड कोई और हमारे बारे नहीं सोचेगा, देन फिर प्रॉब्लम है। उस टाइम पे आपको खुद के लिए सोचना पड़ता है। Then, and this year is all about that only. You need to think about yourself, pile number 3. पाइल नंबर 3 के लिए ना यहाँ पे करियर ग्रोथ बहुत है, पर वो करियर ग्रोथ तभी होगा ना जब वो खुद के लिए स्टैंड लेगा। पाइल नंबर 3, आप जो भी करना चाहते हो ना वो होगा, उसके लिए एक पाथ मिल जाएगा आपको ये 2026 में। आप बहुत वर्क करोगे, बहुत कुछ कर सकते हो 2026 में करियर के लिए, बट तभी जब आप खुद के फ्रीडम के लिए फाइट करोगे, खुद के लिए फाइट करोगे, तभी ये चीज होने वाला है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, फाइल नंबर 3 के लिए क्या फाइनल एक्शंस और कीवर्ड्स हैं थोड़ा बताइए कीवर्ड्स। थैंक यू सो मच। आई जस्ट सॉ 1515, फाइल नंबर 3। तो आपको एंजल्स नंबर्स भी काफी दिखने वाले हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको एंजल्स की तरफ से सपोर्ट भी है। इन वाओ वाओ वाओ, जस्ट सी दिस कार्ड। इस कार्ड में भी काफी सारे एंजल्स हैं। यस, एंजल्स की तरफ से सपोर्ट काफी है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। टेक दीस टू कार्ड्स। ओके, नो, यस। पाइल नंबर 3, आपको नो बोलना सीखना है। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दीज कीवर्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रीडिंग का, तीनों ही पाइल्स के लिए। नो बोलना सीखना है, पाइल नंबर 3। अगर आपको लग रहा है कि आपको वो काम नहीं करना, अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे डिनाई करना है, तो करना है। You have to learn how to say no, a straight no. Okay? Within the next few weeks. Okay, तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद के few weeks के बाद ही से आपको अपने लाइफ में ये सभी चीजें होते हुए दिखाई देंगी, एंड प्लस आपके लाइफ में चेंजेस आता हुआ भी आपको दिखेगा। पाइल नंबर 3, ट्रस्ट मी। या पर जो भी इंसान आपके फैमिली से आपको सपोर्ट करने वाला है ना, उसका सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा,
बहुत अच्छा रहेगा। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आता हुआ दिखेगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू टू कॉम्प्रोमाइज पाइल नंबर 3, बट प्लीज कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। रिमेंबर दिस रीडिंग, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। You are meant for big things and you deserve big things. You deserve to be free. So choose freedom over everything. Claim this video by writing, I deserve to be free. Okay? Let's see pile number 3 को क्या embrace करना है and क्या let go करना है. Pile number 3. What we need to embrace with 3 first. Your dreams need a practical plan. Yes, you will get a lot of ideas. As I told you, pile number 3. आपको करियर से रिलेटेड बहुत आइडियाज आने वाले हैं. आपको आपके लाइफ में जो भी गोल है उससे रिलेटेड बहुत आइडियाज रहेगा, बट उसके लिए क्या करना है जो कि प्रैक्टिकल प्लान्स में टर्न कर पाए. जिस तरीके से प्रैक्टिकल प्लान्स में उसको टर्न कर पाए. कौन से एक्शंस आप ले सकते हो, क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज लगेगा. ठीक है? सो जस्ट एम्ब्रेस योर आइडियाज, एम्ब्रेस योर ड्रीम्स एंड ट्राई फाइंडिंग आउट plans, practical plans to put that into action. What you need to let go by number 2. Don't let pride get into your way. Okay, ego. Pile number 3, आपको ईगो को नहीं एम्ब्रेस करना है. ईगो आ सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत हाइप भी कर दिया, तो मुझे भी लगा 2 मिनट बाद कि आप कहीं बहुत ज्यादा ये ना कर दो, तो प्लीज ईगो पे मत आना. ठीक है? ईगो को मत आने देना. लेट द ईगो गो. सब कुछ बढ़िया है, बस ईगो सही नहीं है. एंड क्योंकि आप शेर की तरह दहाड़ने वाले हो, तो वो दहाड़ तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं किसी को भी खा जाऊंगा, किसी भी झुंड में घुस के उससे मार दूंगा, यही सही नहीं है. उतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है. सो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, ईगो को मत आने देना. ठीक है? उस चीज को आपको लेट गो करना है. इन शॉर्ट, यूनिवर्स ने आपको बता दिया. फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 फ्रॉम द यूनिवर्स. फाइनल मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 फ्रॉम द यूनिवर्स. महादेव बताइए. अरे वाह, आ चुका है. द टीयर्स. वाओ, द टीयर्स. यहाँ पे बहुत मोती वाला वाइब्स भी है, सीशेल्स जैसे वाइब्स भी है. तो यहाँ पे कुछ ना ऐसा, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो एक तो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रहा है कि ट्रैवलिंग में आप बीच साइड एरिया जा सकते हो एंड वहां से एक अच्छा खासा चेंज आए आपके लाइफ में. एंड यहाँ पे जितने भी, ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा रोए हो, पहले बहुत आपका रोना गाना हुआ है एंड यू आर वेरी हर्ट. एंड वो सारा ही रोना गाना एक आपको यूनिवर्स आपको वापस देने वाला है खुशी. ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारा हैप्पीनेस है, बिकॉज क्योंकि ये लाइक ये सीशेल्स दिख रहा है एंड जब ये खुलता है तो उसके अंदर से मोती निकलता है, विच गिव्स हैप्पीनेस एंड विच वॉज हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अगेन इट इज कमिंग आउट एंड इट इज गिविंग हैप्पीनेस. तो मुझे ना बहुत हैप्पीनेस वाला वाइब्स आ रहा है कि वो भगवान आपको वो हैप्पीनेस देंगे. जितना भी रुलाया है उतना ही आपको हंसाएंगे भी, उतना ही खुशी भी देने वाले हैं. एंड अगेन वन मोर थिंग इज दैट आपके पास जो आइडियाज आएगा ना, उसमें से एक आइडिया ऐसा जरूर होगा जो कि आपको वो दे दे जो आपने सोचा भी नहीं है. ठीक है? तो अपने आइडियाज पे काम करना, प्लीज अपने आइडियाज पे काम करना. Yep, ideas, a lot of ideas, a lot of something very different जो कि सिर्फ आपके दिमाग में आने वाला है. अगर आप उस चीज पे सच में प्रैक्टिकल प्लान्स पे लेकर आ जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग जो कि आप सोच भी नहीं रहे हो अभी फिलहाल. बट ये कि ना ये अभी क्लियर नहीं है. सो आपको बस वो समझना है. बिकॉज सी यहाँ पे ग्रीन एमराल्ड वाला वाइब है. ठीक है? उसके अंदर गोल्ड वाइब्स है, तो वो उसके अंदर है, प्लस यहाँ पे पर्ल का वाइब्स है. तो एवरीथिंग विच इज हिडन
ठीक है, तो यहाँ पे हिडन वाइब्स बहुत ज्यादा है, विच मीन्स कि आपके पास वो एनर्जी अवेलेबल है, वो आइडिया अवेलेबल है, बट इट इज हिडन। ठीक है, वो हिडन करके आपको भी ये बोला जा रहा है कि आप हिडन करके उसका प्रैक्टिकल प्लान्स निकालो। डू नॉट शेयर इट विथ एवरीवन एंड जस्ट ट्राई टू पुट इट इन एक्शन। एक बार कुछ भी करो, बस मतलब सब कुछ नेचुरली होने दो, बस उसको करो। एकदम परफेक्ट होने का जरूरत नहीं है, जस्ट पुट इट इनटू एक्शन एंड सी व्हाट इट कैन गिव यू बैक। So this is for you, pile number 3. Very good reading, very nice reading. I really loved it. Happy New Year, pile number 3. मैंने किसी भी pile में ये नहीं कहा, I don't know why, but I just remembered in your pile that very happy New Year. And yes, do claim this message. Like करो, subscribe करो मेरे channel को, and share it with your friends and family members so that even they can benefit from the reading. And thank you so much. Thank you. Let's meet in the next reading. Thank you.